हाँ, आगे तुम लोग। मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई की टेंशन सिर्फ मेरे रिश्तेदारों को होती है, पर नहीं, यहाँ पर तो हर किसी को मेरी पढ़ाई की फिक्र है। एजुकेशन कितनी है, पढ़ी कितना हो, क्या एजुकेशन है, कहाँ पढ़ी हो, क्यों पढ़ी हो, कैसे पढ़ी हो। तो आज मैंने देने हैं आपके सवालों के जवाब। इस शॉर्ट वीडियो में जितने सवाल मैं इंक्लूड कर सकी मैं करूंगी, और मुझे आपसे करनी है कुछ बहुत जरूरी बातें जो कि वीडियो के एंड में मैं करूंगी, तो रहिए मेरे साथ। मैं शुरू करती हूँ आपके सवाल पढ़ना। जी, पहला सवाल मैं वो सवाल रखूंगी जो मुझे हर वीडियो में कोई 100 बार सुनने को मिलता है कि मैं फेस रिवील कब करूंगी, मैं अपना चेहरा कब दिखाऊंगी। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तो मैं फेस रिवील करने का सोचूंगी, ठीक है। अगला सवाल है हसन अली टीवी की तरफ से, और इन्होंने कहा है कि शाम इदरीस ऑफर्स यू कैनेडियन वीजा, देन व्हाट विल यू डू। तो अली हसन, मैंने बचपन से इतना ट्रेवल किया है, मैं इतनी कंट्रीज में गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर मुझे कनाडा जाना हुआ तो मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे शाम इदरीस के वीजे की जरूरत नहीं है, मुझे जहाँ जाना होगा मैं खुद चली जाऊंगी। दूसरा सवाल है द बाइनोकुलर्स की तरफ से, और ये कहते हैं कि आपने एक वर्ड में फसाद वर्ड के साथ पाकिस्तान आर्मी की पिक यूज की थी, ऐसा क्यों है। तो इस चीज को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। आप देखते हैं कि मेरी वीडियो एडिटिंग जो है वो बाकी यूट्यूबर्स या बाकी वीडियो से बहुत अलग होती है। 3 मिनट की वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 8 से 9 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि अपनी एक वीडियो में मैं बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी गिफ फाइल्स, बहुत सारी वीडियोस ढूंढ के लगाती हूँ। जब मैंने गूगल पर फसाद वर्ड सर्च किया तो ये पिक सामने आई जो कि रद्दुल फसाद से रिलेटेड है। कमेंट्स में मुझे आप ये कह रहे हैं कि क्या मैं पाकिस्तानी हूँ, क्या मुझे पाकिस्तान से प्यार है। लाइक सीरियसली, आप भी गूगल पर ये वर्ड सर्च करें और ये वाली पिक्चर नजर आने पे गूगल पे केस कर दें। अगर मैं कम पाकिस्तानी हूँ तो आप अपने पूरे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। और मुझे जो तस्वीर मिली वो मैंने उठा के उसमें लगा दी, और मैंने इस चीज़ को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया जब तक कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर दी। वीडियो अपलोड करने के बाद लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया और मुझे जो है वो काफ़ी बुरा लगा, लेकिन मैं उस वक्त कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वीडियो अपलोड हो चुकी थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने बिल्कुल भी जानबूझ के नहीं किया, ये एक मिस्टेक थी और इस पे जो है वो मुझे भी दुख है। अगला सवाल है हमारा अशरफ का, और इन्होंने कहा है कि वो मेरा क्वेश्चन है कि एग्जाम में पास होने का फॉर्मूला क्या है। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, अपने 24 के फॉलोअर से कह के मेरे लिए दुआ करवा देते हो। चलो भाई, पहला तो दुआ करो, सारे छड़ दो अपने काम। हाँ जी, किती है दुआ। मैं तो यह दुआ की है कि हमारा अशरफ जो है वो पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि पढ़ेंगी तो ही पास होंगे। और हमारा मेरे 24 के फॉलोअर्स नहीं है, थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं, पता नहीं वीडियो अपलोड होते हुए कितने होंगे, लेकिन 24 के से ज़्यादा ही हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और अगला सवाल उमैर आलम की तरफ से, उन्होंने कहा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, आई एम इंडियन। तो उमैर आलम, इंडियन आवाम जो है उनका एक दूसरे से कोई मसला नहीं है। जैसे आप हमारे ड्रामास देखते हैं वैसे हम आपकी फिल्में और ड्रामे देखते हैं। आवाम के बीच में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मसला होता है गवर्नमेंट्स के बीच में। लेकिन आजकल तो मेरा ख्याल है वो भी इतना कोई मसला नहीं है, क्योंकि आजकल जो है आपकी मोदी की और हमारे नवाज शरीफ की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सब चिल है, और इंडिया के बारे में मेरी कोई नेगेटिव राय नहीं है। अगला सवाल है अशर गेमिंग की तरफ से, और उन्होंने कहा है इन योर चैनल नेम देयर इज अ बकेट विद सनाज, व्हाट डज बकेट मीन एंड व्हाई इट इज इन योर चैनल नेम। इसका कोई रीजन नहीं है। जब मैं ये चैनल बना रही थी तो मेरे दिमाग में कोई और नाम आ नहीं रहा था, तो मुझे ये समझ आई तो मैंने ये नाम रख लिया। मुर्तजा गुल ने कहा है कि बहन, आपने रोस्टिंग वीडियो बनाने का कब सोचा, कैसे यूट्यूब चैनल को देख के सोचा आपने, या अपनी खुशी थी या अम्मी अब्बू की सपोर्ट है आपके साथ, किस किस ने सपोर्ट किया आपको आप रोस्टिंग करो। तो मुर्तजा गुल, मैं आपको बड़ी सीधी बात बताऊंगी, यूट्यूब चैनल जो है वो मैंने स्टार्ट नहीं किया। आप ये समझ लें कि यूट्यूब चैनल जो है वो मुझे गन पॉइंट पे खुलवाया गया, क्योंकि मेरे एक भाई जो है वो यूट्यूबर है, उनका मैं नाम नहीं लूंगी। उन्होंने जो है वो मुझे फोर्स किया कि तुम जो हो इतनी अच्छी कुकिंग करती हो तो क्यों नहीं अपना चैनल खोल लेती। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, और इस तरह से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। लेकिन कुकिंग करते करते साथ मेरे भाई ने मुझे आइडिया दिया कि मुझे दूसरे टॉपिक्स पर भी बात करनी चाहिए, और इस वजह से मैंने जो है वो दूसरी वीडियोस भी बनाना शुरू कर दी, जिसको आप सब जो है वो रोस्टिंग का नाम देते हैं। वो इस तरह से स्टार्ट हुई थी, और मेरे घर वाले बड़े चिल हैं इस बारे में, मुझे बल्कि वो सपोर्ट करते हैं। कभी कभी मैं अगर डाउन फील कर रही हूँ या मैं सोच रही हूँ कि मुझे छोड़ देना चाहिए, तो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। अगला सवाल है मिनहास आसिम की तरफ से, और उन्होंने भी यही पूछा है कि बहुत सी जो औरतें हैं वो यूट्यूब फील्ड में नहीं आती क्योंकि उन्हें घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सेम मेरा वही जवाब है कि मैं इस बारे में बहुत लकी हूँ, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे बिल्कुल भी कोई मसला नहीं आया। अगला सवाल है औरंगजेब हीरा का, और इन्होंने कहा है कि व्लॉग कब स्टार्ट करोगी। व्लॉगिंग के बारे में इस वक्त तो मेरा फोकस सिर्फ मेरी रेगुलर वीडियोस पर है और कुकिंग की तरफ है, लेकिन जब मेरी एक रूटीन ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूंगी।
ट्रोलिंग मुन्नी एक्स्ट्रा ने कहा है कि मैम अगर आपकी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा हेट आ जाता है तो आप किस तरह हैंडल करती हो। हेट मैंने किस तरह हैंडल करना है, अगर आपको देखना है कि मुझे किस तरह का हेट मिलता है तो आप मेरी इकरारुल हसन वाली वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें मैंने 4 शादियों के बारे में बात की थी और आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस तरह का हेट मुझे मिला है। अक्सर मेरे चैनल पे कोई गालियाँ देता है तो मैं उसको बैन कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मैं यहाँ गालियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी, लेकिन मेरी उस वीडियो में बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की गई है, लेकिन मैंने उन कमेंट्स को बैन नहीं किया। एक एग्जांपल के तौर पे कि देखिए, जब लोगों के पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो वो गालियाँ देते हैं। इवन इन रियल लाइफ अगर इंटरनेट पे या किसी से भी मेरी बात हो रही हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, मैं उससे सिर्फ तब तक बात करती हूँ जब तक वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे। जब अगला बंदा गंदी जुबान गालियों पे उतर आता है तो मैं उसका जवाब नहीं देती, क्योंकि गालियों का क्या जवाब दिया जा सकता है। अगला सवाल है STRR78 का, और इन्होंने कहा है कि आप कितने बहन भाई हैं, लव योर वीडियोस, एडिट आप कौन से नंबर पे हैं। तो हम टोटल 3 बहन भाई हैं, मुझसे बड़े 2 मेरे भाई हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, इकलौती हूँ और स्पॉइल्ड हूँ। अगला सवाल है मलिहा खान का, और उन्होंने पूछा है सना गोल रोटी बना लेती हो। तो मलिहा खान, मैं गोल, चौरस, तिकोनी, हर तरह की रोटी बना लेती हूँ, आप बस ऑर्डर करें, रोटी हाजिर। अगला सवाल है अहमद कुंडी का, और उन्होंने कहा है कि सना मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप कुकिंग वीडियो से रोस्टिंग वीडियोस पे कैसे आ गई। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुकिंग और बेकिंग जो है वो मेरा पैशन है, जो करते हुए मुझे बहुत खुशी फील होती है, तो वो मैंने कैसे स्टार्ट किया वो मैं बता चुकी हूँ। और रोस्टिंग वीडियोस जिसको आप कहते हैं, वो मेरे लिए बस एक टॉपिक पे बात करना है, और उसका आइडिया भी मुझे मेरे भाई ने दिया कि तुम्हें ये भी स्टार्ट करना चाहिए, तो इस तरह से मैंने ये वाली वीडियो स्टार्ट की। अगला सवाल है हॉली ड्रीम का, और उन्होंने कहा है कि जिंदगी में कोई एक ऐसा काम जिससे दिल को बहुत खुशी और इत्मीनान मिला हो, और कोई ऐसा काम जिससे दिल बहुत अफसुर्दा रहा हो। तो हॉली ड्रीम मेरी इतनी नन्ही मुन्नी जिंदगी है कि इसमें अभी तक ऐसा कोई काम किया नहीं, लेकिन हाँ, जो काम करने से मुझे खुशी मिलती है वो ये है कि किसी की मदद कर देना। और दुख मुझे तब होता है जब लोग देख रहे होते हैं कि कोई बंदा गलत काम कर रहा है, लेकिन वो उसको स्टिल सपोर्ट करते हैं। जो लोग किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मुझे वो चीज़ बहुत अफसुर्दा करती है। अगला सवाल है किंग लेमू का, क्या आप अपने से छोटे यूट्यूबर्स जो अपना ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या आप उनको कभी शाउट आउट देंगी उनकी हेल्प करने के लिए, और अगर नहीं तो क्यों। किंग लेमू, मैं ज़रूर शाउट आउट दूंगी, बिल्कुल दूंगी। अगर मैं शाउट आउट देने से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है तो मैं बिल्कुल दूंगी। अगला सवाल है अब्दुल्ला खालिद का, और उन्होंने कहा कि आर यू सिंगल एंड विच इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, और मेरा कोई एक फेवरेट यूट्यूबर नहीं है, मेरे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें मैं देखती हूँ। जैसा कि लाइजा कोशी मुझे बहुत पसंद है, और प्यूरीफाई की वीडियोस मुझे पसंद है। जसरेन जो है उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। अनवर जिबावी, ऐना अकाना, और अगर पाकिस्तान में बात करें आप तो मुझे दानिश अली की कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा मूरू, और उसके बाद खुजली फैमिली, इरफान जुनेजो, धूम रोज की वीडियोस भी अच्छी होती हैं लेकिन आजकल वो आ नहीं रही। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं वीडियो कैसे एडिट करती हूँ, मैं माइक कौन सा यूज़ करती हूँ। तो माइक जो है, टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई बहुत फैंसी यूज़ नहीं करती। मेरे पास मेरा आईफोन है जिससे मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ, और वीडियो एडिटिंग के लिए अडोबी प्रीमियर प्रो और अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, और ऑडियो एडिटिंग के लिए मैं अडोबी ऑडिशन यूज़ करती हूँ, और थंबनेल्स बनाने के लिए मैं फोटोशॉप का यूज़ करती हूँ। और बात जो है वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की नहीं होती, बात होती है उसको यूज़ करने वाले की। जिसने बहुत अच्छा यूज़ करना है वो MS पेंट का भी बहुत अच्छा यूज़ करके बहुत अच्छी चीज़ बनाएगा, और जिसने बेड़ागर करना है वो बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी बेड़ागर की करेगा। तो इसलिए ये डिपेंड करता है यूज़ करने वाले पे कि वो उस चीज़ को यूज़ करके क्या चीज़ लेके आता है। वो लोग जो कहते हैं कि क्योंकि उनके पास कंप्लीट इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके पास माइक नहीं है, उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते, तो मैं कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे भी यूज़ करके अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। चाहे आपको वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे से बनानी पड़े, आप बनाएं, गो फॉर इट। अगला सवाल है माहिरा जुरैना का, और इन्होंने पूछा है कि कभी ऐसा हुआ है कि मुझे किसी की वजह से यूट्यूब छोड़ने का सोचा हो मैंने। तो माहिरा, मैंने अभी तो यूट्यूब स्टार्ट किया है, अभी तक तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि मुझे छोड़ना पड़े, लेकिन अगर छोड़ना पड़ेगा तो मेरे घर वाले मुझे छोड़ने नहीं देंगे। अगला सवाल है नवीद अंजुम का, और इन्होंने कहा है कि बाजी मेरा काम नहीं ना किया, तेनू अल्लाह दी कसम लगे मायनीज बनाने का तरीका दस दे। देखो तुसी करना की है, मायनीज बनाने वास्ते तुहानू चाहिदा वे एक अंडे दी जर्दी, 1.5 छोटी चमची तुहानू चाहिदी है नींबू दे जूस दी, 1 टीस्पून तुहानू चाहिदा सिरका, आधा टीस्पून तुहानू चाहिदा नमक, या जिन्ना तुहाडा दिल चाहे उन्ना नमक ले लवो, ते 3/4 कप तुहानू चाहिदा तेल। उस तो बाद तुसी की करना है, जर्दी लेनी है, नींबू दा जूस लेना वे, सिरका लेना है, ते नमक लैके तुसी एक प्याले च पाना है, ते उदों तक मिक्स करना है, फेंटना है जदों तक ओदा रंग हल्का ना हो जाए। उस तो बाद जो तुहाडा तेल है वो हल्का हल्का करके आहिस्ता आहिस्ता करके तुसी ओदे च पाओगे, ते इनू अच्छी तरह मिक्स करोगे, मिक्स करते रहोगे ते ओदा रंग चेंज होना शुरू हो जाएगा। जदों
थिक हो जाए, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਮਿਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ जाएगा। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ है कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਉਹ दूर हो गया होना है। अगला सवाल है आशिर अली खान का, और उन्होंने कहा कि आप एडिटिंग कुकिंग वगैरह सब इतने अच्छे से कैसे कर लेती हैं, आप किस फील्ड की स्टूडेंट हैं। आशिर अली खान, कुकिंग जो है वो मेरा पैशन है, एडिटिंग मुझे करनी पड़ती है वीडियोस की वजह से। मैं अकाउंटिंग की स्टूडेंट हूँ और सब कुछ साथ लेके चल लेती हूँ, बिकॉज मेरा ख्याल है कि मैं एक मल्टी टैलेंटेड बंदी हूँ आई गेस। उसके बाद अली खान का बड़ा अच्छा कमेंट है, इन्होंने कहा कि ठंडी चुस्से मारी हैं सबकी सब, अब कोई प्रेसिंग वर्ड्स यूज़ नहीं करना, बस क्रिटिसाइज ही करूँगा, बहुत होगी तारीफ़ें हर वीडियो पे, लेकिन शायद बाजी कुछ ज़्यादा ही शोखी हो गई हो जो ना कमेंट का रिप्लाई इवन डिड नॉट एवर लाइक इट। और वीडियो में कहती मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, देखो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन फिर आप मेरे फ़ैन तो ना हुए। अगर मैं आपके कमेंट लाइक करूँगी, आपका नाम लूँगी, तो फिर आप मेरे फ़ैन हैं, अगर मैं नहीं करूँगी तो आप मेरे फ़ैन नहीं हैं, तो भाई ये तो गलत बात है ना। और देखें मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगला सवाल है ज़ुबैर राजपूत का, और उन्होंने कहा कि अगर रोस्टिंग फ्यूचर में आपको डकी भाई या खुशली फैमिली के साथ कोलैब करने का मौका मिले तो क्या आप करेंगी। मैं हमेशा कोलैबोरेशन के लिए तैयार हूँ, किसी भी अच्छे यूट्यूबर से जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है, मैं बिल्कुल कोलैबोरेशन के लिए डाउन हूँ, और फ्यूचर में शायद आपको मेरा कोई कोलैब देखने को मिल जाए। अगला सवाल है तंजील राजपूत का, इन्होंने कहा कि रज़ा समो ने आपके लिए इंस्टाग्राम पे आपकी सपोर्ट के लिए स्टोरी लगाई थी, कैसा लगा था उस वक्त जब पाकिस्तान का बेस्ट होस्टर आपका काम पर आपकी तारीफ कर रहा था। तो तंजील, इट वॉज एन ऑनर, मैं बहुत खुश हुई। और यूजली बड़े यूट्यूबर्स ऐसा करते नहीं है कि वो छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे शाउट आउट दिया, और साथ ही मिस्टर नुमान अलीम ने भी मुझे शाउट आउट दिया था, जो कि आई एम रियली रियली थैंकफुल। अगला सवाल है सुफियान मेमन का, उन्होंने कहा है कि हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर, मूरू और इरफान जुनेजो। तो मेरे दोनों ही फेवरेट हैं, दोनों बहुत अलग काम करते हैं। मूरू जो है वो कॉमेडी करते हैं, इरफान जुनेजो की जो है वो व्लॉग्स आते हैं, वो बहुत आला है, मुझे उनकी एडिटिंग बहुत पसंद है, और मूरू की कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है। इन दोनों की मैं फ़ैन हूँ, और इन दोनों में से मैं कोई एक चूज़ नहीं कर सकती। अगला सवाल है सबा मरियम का, और इन्होंने कहा है कि वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू सना, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर हॉबीज़ एंड डू यू रीड बुक्स। तो मेरी हॉबीज़ जो हैं वो बेकिंग है, और बेकिंग के अलावा जो है मैं किसी ज़माने में स्केचिंग किया करती थी, पेंटिंग किया करती थी, लेकिन यूट्यूब की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। और बुक रीडिंग की मैं फ़ैन नहीं हूँ, बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, अगर मुझे कोई बुक पढ़ के सुना दे तो वो मैं खुशी से सुन लूँगी। और फेवरेट राइटर, अगर नॉवेल्स की बात करें तो पीर कामिल मेरा फेवरेट नावल है, और उमैर अहमद के नावल्स अच्छे होते हैं, फरहत इश्तियाक। ऑब्वियसली मैंने कुछ ही नॉवेल्स पढ़े हैं इन दोनों के, और वो मुझे अच्छे लगे हैं, बाकी मैं बुक रीडिंग की फ़ैन नहीं हूँ। अगला सवाल है फौजिया खान का, उन्होंने कहा है कि आप मैरिड हो और कहाँ रहते हैं, व्हाट डू यू लाइक मोर टू ईट, स्पाइस और स्वीट। तो फौजिया, मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं किसी यूरोपियन कंट्री में रहती हूँ, और मुझे मीठा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगला सवाल बहुत सारे लोगों ने किया है कि मैं किस सिटी से हूँ, मैं पाकिस्तान में कहाँ से हूँ। यार पहले तो आप लोग मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर और कराची ही दो शहर हैं? हर कोई मुझसे यही पूछे या तो मैं लाहौर से हूँ या तो मैं कराची से हूँ, तो भाई ऐसा नहीं है। तो मैं पाकिस्तान में सियालकोट से हूँ, लेकिन पाकिस्तान इतना ज़्यादा जाना होता नहीं है। पैदा मैं सऊदी अरेबिया में हुई थी और एजुकेशन भी मैंने वहीं से पूरी की, और शाउट आउट टू सऊदी अरेबिया, मैं वहाँ के खाने बहुत मिस करती हूँ, और मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे वहाँ से भी देखते हैं। और उसके बाद मैंने बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, पाकिस्तान मेरा जाना इतना होता नहीं है, वैसे मैं सियालकोट से हूँ। अगला सवाल भी बहुत सारे लोगों ने किया है कि मेरी एजुकेशन क्या है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अकाउंटिंग की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। उसके बाद मैं ACCA करना चाहती थी, बट आई गेस लाइफ इज़ अ डिफरेंट प्लान। और बहुत से लोगों ने ये भी पूछा था कि मेरी एज क्या है, तो मेरी एज जो है वो 20 से 25 साल के दरमियान है। अगला सवाल नुमान सुल्तान का है, और इन्होंने कहा है कि आज से 1 साल बाद आप अपने यूट्यूब चैनल को कहाँ पे देख रही हैं। 1 साल बाद 500,000 सब्सक्राइबर्स तो बनते हैं इंशाल्लाह, अगर आपकी मुझे यूं ही सपोर्ट रही तो। अगला सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि डू यू वॉच एनिमे, सो आई डोंट वॉच एनिमे, मैं नहीं देखती बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में लोग एनिमे के शौकीन हैं। अच्छा, ये वो वाले सवाल थे जो मैंने चूज़ किए थे। अब इसके अलावा मुझे जो आपसे बात करनी थी वो ये है, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, क्योंकि अब ये सिलसिला चल पड़ा है और मेरे बहुत से फैंस हैं, व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। मैं उनको फैंस नहीं कहूँगी, आप लोग मेरे सपोर्टर्स हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सपोर्टर्स को एक नाम दूँ, और मैं चाहती हूँ कि उसमें आप लोग मेरी मदद करें अपने लिए एक अच्छा सा नाम ढूंढने में, ताकि मैं उस नाम से आपको बुला सकूँ। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने सपोर्टर्स, अपने फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को एक नाम देते हैं। जैसे सुपर वुमेन अपने सब्सक्राइबर्स को टीम यूनिकॉर्न कहती है, प्यूडीपाई अपने फॉलोअर्स को ब्रो आर्मी कहता है,
कमेंट्स में लिखिए कि मुझे आपको किस नाम से बुलाना चाहिए। जो नाम मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैं वो नाम चूज़ करूँगी और आपको उसी नाम से बुलाऊंगी। और दूसरी बात ये है कि मुझे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मेरा ये ख्याल है कि मुझे हर हफ्ते कमेंट रीडिंग की एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आपके कमेंट्स में पढ़ूंगी। हर हफ्ते एक ऐसी वीडियो आएगी। और तीसरी बात मुझे ये करनी है कि जैसा कि मैंने बताया कि कुकिंग मेरा पैशन है और मुझे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैंने कुकिंग वीडियोस क्यों स्टॉप कर दी। उसकी वजह ये है कि इस चैनल पर जो मेरी फॉलोइंग है वो कुकिंग वीडियोस की ज़्यादा नहीं है और इसकी रिक्वेस्ट भी बहुत आ रही है। तो मुझे लगता है कि मुझे कुकिंग के लिए एक सेपरेट चैनल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कुकिंग वीडियोस भी मैंने इसी चैनल पे अपलोड करना शुरू कर दी तो मेरे व्यूअर्स बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह कुकिंग चैनल भी बनाऊं। मुझे आपकी ये मदद चाहिए कि आप मुझे बताएं कि मैं अपने उस चैनल का क्या नाम रखूं। मुझे पता है मैंने आपसे बहुत सारी फेवर्स मांग ली हैं, लेकिन प्लीज़ यू हैव टू डू इट। मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें। आप मुझे बताएं कि मैं अपने कुकिंग चैनल का क्या नाम रखूं। आप जितनी जल्दी मुझे नाम बताएंगे मैं उतनी जल्दी वो चैनल बना सकूंगी। अगर आपका सवाल रह गया हो, आपका नाम रह गया हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतना इंक्लूड कर सकती थी। अब हर हफ्ते अपलोड होने वाली कमेंट रीडिंग की वीडियो में होपफुली मैं आपका कमेंट ऐड कर सकूंगी। तो बताइए मेरे सवालात और मेरी इंपॉर्टेंट जो बातें मैंने आपसे की हैं इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल की वीडियो आप बगैर हेडफोन के भी सुन सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आपको ये फिक्र नहीं होगी हो सना की वीडियो आई है हेडफोन ढूंढो। ना 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 भाई, फैमिली के बीच में बैठ के चलाओ, कोई इशू नहीं है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।